क्या है, इनसे कौन डरेगा। हाँ। बहन सिंगापुर से ट्वीट कर रही है कि हमारे भाई के जान पर खतरा है, फर्जी खबर चलाते हैं। अगर आपके घर में किसी का होता तो वो तो मेदांता जाता, पारस जाता। अब एक एफआईआर तक करना आपने मुनासिब नहीं समझा। देखिए, तेजस्वी यादव पत्र लिखते हैं और बोलते हैं कि पत्र से डर नहीं ना गए। नमस्कार, मैं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस अब देख रहे हैं। नीरज जी हमारे साथ मौजूद हैं। तेजस्वी यादव का आप देख रहे होंगे, ट्वीट देख रहे होंगे, सब चीज देख रहे होंगे। पत्र और आरक्षण के बारे में क्या है, इनसे कौन डरेगा। हाँ। ये अपने डरपोक हैं। क्या प्रवचन दे रहे थे, बिहार में कानून का राज नहीं है। रात के 1:30 बजे मुन्ना लाइन होटल, गर्दनिया चौक, गोरौल में चाय का चुस्की ले रहे थे। कह रहे थे एक्सीडेंट हुआ। इनकी बहन सिंगापुर से ट्वीट कर रही है कि हमारे भाई के जान पर खतरा है, फर्जी खबर चलाते हैं। सच यह खतरा नहीं जी नहीं, मैं बता रहा हूं। आप तो सिक्योरिटी आपको मिला हुआ है, वो लाइन होटल वाला की सिक्योरिटी मिला हुआ है, तो 1:30 बजे रात में कैसे खोले हुए था। और उसके बाद घटना होने के बाद 2 दिन पहले ही बोल रहे थे कि स्वास्थ्य व्यवस्था लचर है। तो कहे गए जिला सदर अस्पताल हाजीपुर, तो लचर है ना स्वास्थ्य। तो हम दिखा दे वीडियो। हाँ। वहां ये बोल रहे हैं कि एक्सरे हो गया, डॉक्टर भी वहां है, एक्सरे भी वहां हुआ। उसके बाद पीएमसीएच लाया गया, जहां की व्यवस्था को आप पोल खोल रहे थे। होल हो गया राजनीति का। अब पीएमसीएच व्यवस्था कर दिया आपने। पीएमसीएच में तो कोई दिक्कत है नहीं। तो बड़े नेता हैं तो अच्छे ही से देखेगा, नहीं तो फिर क्यों आम आदमी को नहीं ना देखता। वैसे आम आदमी को नहीं देखता तो इलाज कैसे होता है। पर हम डिटेल हम दे देंगे, कितना आईसीयू में मरीज है, कितना कहाँ भर्ती है, सब में हम डिटेल मंगा के रखे हुए हैं। गरीब लोगों में दहशत पैदा करना। हम यह जानना चाहते कि तेजस्वी यादव व सिपाही यही गुनाह है ना। अगर आपके घर में किसी का होता तो वो तो मेदांता जाता, पारस जाता। अब एक एफआईआर तक करना आपने मुनासिब नहीं समझा। एक एफआईआर क्यों नहीं किया आपने, मैं आपसे जानना चाहता हूं। बड़ा बलशाली है ये। कोई खास कारण होगा एफआईआर नहीं करने का कारण क्या है? यही है कि सच की कलई खुल जाएगी। तो फर्द बयान वो भी 36 घंटा के बाद होता है। अच्छा, 65% क्या रट रहे हैं तेजस्वी यादव, क्या बोल रहे हैं? देखिए, तेजस्वी यादव राजनीति में अभी पारिवारिक कलह से डिस्टर्ब हो गए हैं। नहीं तो कोई भी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में जब मामला विचाराधीन है तो उस पर कैसे कोई सरकार नीतिगत निर्णय ले सकती है। सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2 यह है कि 65% आरक्षण किसने बढ़ाया? नीतीश कुमार जी ने किया। पूरे देश के पहला राज्य बिहार बना जहां जाति सर्वे हमने करवाया, और जाति सर्वे को राहुल गांधी कह रहे हैं कि गलत है। हालांकि तेलंगाना वाला मांग रहे हैं कि दिखाइए ना, बिहार का तो रिपोर्ट हम दिखा दिए, लेकिन तेलंगाना वाला लाल है कि पीला है कि हरा है कि काला है, ये दीजिए। तो नहीं दिखाते राहुल गांधी। तो तेजस्वी यादव ये श्रेय लेते हैं। तो तेजस्वी यादव क्यों नहीं पूछते राहुल गांधी से कि आप कह रहे हैं कि जाति सर्वे फर्जी है और उसी पर 65% आरक्षण की बात हुई है। तो जब रिपोर्टें फर्जी आपके सहयोगी बोल रहे हैं तो उस पर सवाल पूछने का आपको अधिकार है। बोलते हैं कि बिहार अब क्राइम के नाम से जाना जाता है, अब कुछ होता नहीं है। अरे उनको मालूम कम रहता है ना बेचारा, वो कभी कभी गड़बड़ा जाते हैं। राहुल गांधी जी बेतिया में उनके पापा जो थे ना, जो आतंकवाद के शिकार हुए थे, मैं ऑन रिकॉर्ड प्रमाण से बोल रहा हूँ, राजीव गांधी जी इस देश के प्रधानमंत्री थे और बिंदेश्वरी दुबे राज्य के मुख्यमंत्री थे। पहली बार बेतिया में उन्होंने कहा था कि अपहरण का एक उद्योग यहाँ चल रहा है, और बाद के काल चक्र के दौर में जिसके साथ गठबंधन किए एक भांगड़ यादव था, बस सहित अपहरण कर लिया था, देश में चर्चा हुआ था। आज वह बेतिया जाकर के देख लीजिए, वाल्मीकि नगर स्विट्जरलैंड है। अभी गर्मी में रही है, वहाँ चमन है। वो दिलीप जायसवाल के पास गालियों का किताब है, तो आपके पास भी? नहीं, गाली का किताब नहीं है। उन्होंने अपनी भावना, लोक भाषा में जो लोग बोलते हैं उसकी चर्चा किया, यह नहीं कि किसी को गाली दिया। और क्राइम कैपिटल है बिहार, राहुल गांधी जी कहते हैं। तो है ना, कहते हैं ना। अभी देख रहे होंगे राजवल्लभ यादव का कौन पकड़ा है? राहुल गांधी पकड़ लिए है। सॉरी, रीतलाल यादव को कौन पकड़ के ले गया? मैंने कांग्रेस पार्टी पकड़ ली। और लाज नहीं लगा? उसी बगले इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर के बगल में वहाँ जू सफारी है,
खुला में आदमी भी दौड़ता है, शेर भी दौड़ता है। समझ में आया? जेडी में थे अरे तब ना सुनिए, पकड़ लिए। अरे JDU सुनिए ना, तो पकड़ते अरे हम थे। बता रहे हैं, खुला में शेर दौड़ता है, आदमी भी दौड़ता है जू सफारी में। जब शेरे से आदमी नहीं डर रहा है तो गुंडा लंपट से कोई डरने वाला है बिहार में? अरे एकदम निर्भीक है आदमी। लेकिन लोग बोलते हैं कि नीरज जी अब डरते हैं, क्योंकि जहां के आपको मालूम है कि उपेंद्र कुशवाहा मुजफ्फरपुर में कल खूब गरज रहे थे। आप तो डरते हैं डोमिसाइल पर बोलने के लिए, वो खूब गरज रहे हैं, बोल रहे कि हम देखेंगे, नहीं हम करेंगे। माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी का मैंने बयान सुना है। डोमिसाइल वाला सुने? यस, पूरा बात सुने हैं। उन्होंने कॉलेजियम पर बोला, बिल्कुल। उन्होंने डोमिसाइल पर बोला, और उन्होंने यह भी कहा साथ साथ जो भी इम्पोर्टेंट है, मैं परिवर्तन के लिए राजनीति में आया हूं। तब बिहार में परिवर्तन के लिए काम हो रहा है ना। जो भी काम बिहार में हो रहा है, जहाँ सड़क नहीं था वहाँ सड़क बना दिए, जहाँ पुल नहीं था वहाँ पुल बना दिए। यही चीज गिनाएंगे ना आप लोग चुनाव में कि हमने सड़क बनाया, वही और तो कुछ क्या चीज है? तेजस्वी यादव के घर काम गली हम ही बनाए हैं, क्या बात करते हैं तेजस्वी यादव के घर जी। सेलार कला राबड़ी देवी का जो उच्च विद्यालय है, उस सेलार समय से वो लोग थे तो नहीं बना। ना, राबड़ी देवी उच्च विद्यालय, राबड़ी जी अपने मुख्यमंत्री रहते जिंदा रहते नोटिफिकेशन करवा ली। जान रही थी कि एक बाद हमारे भविष्य, वो ज्योतिष बोला हुआ अंधकार में है, और 16 कमरा हम ही बनाए। बताइए, तो इनके घर में बिजली हम ही पहुंचाए हैं। ये कहेगा विकास नहीं हुआ है? साथ है ना उपेंद्र कुशवाहा के आप? अरे क्या बात करते हैं मिसाइल वाले चीज पर, क्योंकि आप नहीं बोलते। नहीं देखिए, उपेंद्र कुशवाहा जी ने बड़े राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उन्होंने जिन बातों की चर्चा की है, केंद्रीय मंत्री रहते हुए उन्होंने कॉलेजियम पर चर्चा की थी, और उसके बाद डोमिसाइल पर अपनी भावना व्यक्त की। तो केंद्रीय नेतृत्व है ना, तो अगर कोई नीतिगत निर्णय लेना है तो केंद्रीय नेतृत्व लेगा। अभी जो, और यह भी सवाल पेश किया कि तेजस्वी यादव आप ही ने खत्म किया, तब तेजस्वी यादव के गेंद में पाला है। आप बहुत अच्छी बात छेड़ दिए हैं। वॉइस पे वीडियो भी हमारे पास है, आप जानते होंगे कुमार सर्वजीत को, विधायक हैं, बहुत खास हैं तेजस्वी यादव के। तो उनसे भी हम जब ने सवाल किया कि जब भी कहीं भी जाते हैं तो लोग बोलते हैं कि तेजस्वी यादव खत्म किए, तेजस्वी यादव खत्म किए, तो आप अभ्यर्थी के दुश्मन क्यों हैं? तो उन्होंने सीधे बोला कि नीरज जी के पास जब जाइएगा तो उनसे पूछिएगा कि क्या हुआ था असली में। उस सच अगर बता दे तो जो बोलिए। क्या सच बता दें? कि तेजस्वी यादव ही हटवाए थे, कि नीतीश कुमार को किसी ने बोला था कि हटा दीजिए डोमिसाइल, क्योंकि उस समय कुछ और ट्रेंड चल रहा श्रेय ले रहे हैं आप नौकरी का, इसमें लेने में भाग रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा जी तो सीधा सीधी बोले। अब बोध गया कि वो एमएलए हैं, तो ज्ञान की भूमि है, असत्य नहीं बोला जाता है वहाँ। एकदम डंक मारता है असत्य बोलने पर, वहाँ डंके मारता है राजनीति का। और बड़े लोग हैं, हिम्मत करके बोलिए, क्या दिक्कत है आपको बोलने में? नीरज कुमार जब बोलते हैं ना प्रमाणिक दस्तावेज के साथ, तो प्रमाण है आपके पास कि तेजस्वी यादव हटवाए थे? भाई तो ऐसे ही बोल रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा जैसे सीनियर लीडर अगर बोल रहे हैं तो उसका मंतव्य का कोई मतलब नहीं है। अब 420 का आरोपी बोल रहा है, वो सही है, उन पर 420 का आरोप है क्या? और उपेंद्र कुशवाहा पर 420 का आरोप है। किस पे है? तो तेजस्वी यादव पर 420 है ना, हलफनामा में लिखा कह रहे हैं कि 420 है। अरे अपना दस्तखत करके लिखे हैं कि हम पर 420 का आरोप है, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का आरोप है। ये बेचारे सर्वगुण 420 है आप कह रहे हैं ना, नीरज जी कह रहे हैं 420 है। राजनीति के 420 का आरोप आप कह रहे हैं कि नहीं, ये बताएं। अरे हम भी बोल रहे हैं, कानून के धारा के तहत हलफनामा में जो व्यक्ति खुद कबूल किया कि हम 420 के आरोपी हैं, तो 420 नहीं है तो और क्या है? मोदी के हनुमान पूरा गरज रहे हैं फिर से। नहीं, चिराग पासवान जी ने जो बोला है, रैली के बाद मीडिया से मुखातिब होकर के कहा कि 243 सीटों पर एनडीए लड़ेगा और हम चिराग के रूप में काम करेंगे। ये तो अच्छी बात है। लोग कुछ और समझ गए। अब समझने के लिए तो बिहार ज्ञाने के भूमि है। अरे वो तो नीतीश कुमार जी को देख के बहुत लोग के पेट में दर्द होता है, हर बार सोचता है कि अबरी हटा देंगे। अरे जब तक वो चाहेंगे तब तक वो मुख्यमंत्री रहेंगे। ये लाइन किसको बोल दिए? चिराग पासवान को नहीं ना बोले? अरे हम नहीं, हम तेजस्वी यादव पर बार बार बोलते हैं कि अरे पापे को हरा दिए तो बेटा कहाँ टिकोगे। ठीक है, नीरज जी हमारे साथ थे, किस तरह से सारे मुद्दों पर बोले आपने सुना। दोबारा समाचार को सब्सक्राइब करें, उस पेज को लाइक करें, कैमरा दोस्तों के साथ। धन्यवाद।